नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज देखते हैं आदिकाल से महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये प्रश्न यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, डीएसएसबी, अन्य सभी राज्यों के टीजीटी, पीजीटी के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो पहला प्रश्न है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधि काल के अंतर्गत किस साहित्य का विवेचन किया है? नाथ साहित्य का, लौकिक साहित्य का, जैन साहित्य का या फिर सिद्ध एवं जैन साहित्य का? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधि काल के अंतर्गत जो है वो सिद्ध एवं जैन साहित्य का विवेचन किया है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 2, परमाल रासों का प्रकाशन चार्ल्स एलियट ने किस वर्ष कराया था? 1865 में, 1965 में, 1866 में, 1856 में? तो परमाल रासों का जो प्रकाशन है वो चार्ल्स एलियट ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए 1865 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 3, आल्हा का गायन किया जाता है ग्रीष्म ऋतु में, वसंत ऋतु में या फिर शीत ऋतु में या फिर बरसात में? तो आल्हा का जो गायन किया जाता है वो बरसात के मौसम में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 4, पृथ्वीराज रासो के अंग्रेजी में अनुवाद किस लेखक ने किया? पृथ्वीराज रासो का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो 4 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नल जेम्स टार्ड ने। जेम्स टार्ड होगा यहाँ पर। प्रश्न नंबर 5, कैमास वध किस रासो ग्रंथ का प्रसंग है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैमास वध जो है वो ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वीराज रासो का प्रसंग है। प्रश्न नंबर 6, सबसे पहले चौपाई और दोहों की परंपरा का प्रयोग किसने किया? कबीरदास ने, स्वयंभू ने या फिर सरापा ने या फिर जायसी ने? तो सबसे पहले चौपाई और दोहों की परंपरा का प्रयोग किया है ऑप्शन नंबर सी, सरापा ने। प्रश्न नंबर 7, किस रासो ग्रंथ के अध्याय का विभाजन समय के रूप में किया गया? तो किस रासो ग्रंथ के अध्याय का विभाजन समय के रूप में किया गया? परमाल रासों में, बीसलदेव रासों में या हम्मीर रासों में या पृथ्वीराज रासों में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अध्याय का विभाजन समय के रूप में किया पृथ्वीराज रासों के रासो ग्रंथ में किया गया। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 8, आलाखंड के रचयिता जगनिक किस राजा के आश्रित थे? जयचंद के, परमारदेव के या फिर पृथ्वीराज के या जयसिंह के? तो आलाखंड के रचयिता हैं जगनिक और ये जो थे वो परमारदेव के आश्रित थे। प्रश्न नंबर 9, आदिकाल में किस कवि को अभिमान मेरु की संज्ञा दी गई? स्वयंभू को, पुष्पदंत को, धनपाल को या राम सिंह को? तो आदिकाल में अभिमान मेरु की संज्ञा दी गई है ऑप्शन नंबर बी, पुष्पदंत को। प्रश्न नंबर 10, गारसा दातासी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी है? रसायन से, रासक से, रास से या फिर राजस्यु से?
तो गारसादा तासी ने रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। ऑप्शन नंबर डी राज सियू से। प्रश्न नंबर 11, नाथों की सबसे बड़ी कमजोरी उनका रूखापन तथा गृहस्थ के प्रति अनादर भाव है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, या फिर शिव कुमार मिश्र का, या डॉक्टर बच्चन सिंह का? तो नाथों की सबसे बड़ी कमजोरी उनका रूखापन तथा गृहस्थ के प्रति अनादर भाव है। ये कथन है ऑप्शन नंबर बी हजारी प्रसाद द्विवेदी का। प्रश्न नंबर 12, जय मयंक जस चंद्रिका के रचनाकार कौन हैं? मधुकर भट्ट, मधुकर कवि, भट्ट केदार, रोड़ा कवि, या केशव? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जय मयंक जस चंद्रिका के लेखक हैं मधुकर कवि। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 13, मेघदूत और संदेश रासक की संदेश परंपरा किस ग्रंथ में मिलती है? पृथ्वीराज रासों में, परमाल रासों में, बीसलदेव रासों में, या कीर्तिलता में? तो मेघदूत और संदेश रासक की संदेश परंपरा जो है वो मिलती है ऑप्शन नंबर सी बीसलदेव रासो ग्रंथ में। प्रश्न नंबर 14, आदिकाल में बालनाथ किसे कहा गया है? जालंधर नाथ को, गोरखनाथ को, सरापा को, या मत्स्येंद्र नाथ को? तो आदिकाल में बालनाथ कहा गया है ऑप्शन नंबर ए जालंधर नाथ को। प्रश्न नंबर 15, वसंत विलास 84 छंदों का काव्य है। भक्ति काव्य, नीति काव्य, श्रृंगारिक काव्य, या फिर वीर काव्य? तो 15 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये वसंत विलास जो है वो 84 छंदों में श्रृंगारिक काव्य है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 16, शिलाओं पर लिखे जाने वाले ग्रंथ का नाम है? पदावली, दोहा कोश, चर्यापद, राउलवेल? तो शिलाओं पर लिखा जाने वाला जो ग्रंथ है वो है ऑप्शन नंबर डी राउलवेल। प्रश्न नंबर 17, अपभ्रंश व राजस्थानी मिश्रित भाषा कहलाती है? डिंगल, पिंगल, अपभ्रंश, या प्राकृत? तो अपभ्रंश व राजस्थानी मिश्रित भाषा कहलाती है ऑप्शन नंबर बी डिंगल। प्रश्न नंबर 18, पाहुड़ दोहा का अर्थ क्या है? दोहों की माला, दोहों का संग्रह, दोहों का उपहार, या फिर दोहा और पाहुन? तो पाहुड़ दोहा का अर्थ होता है दोहों का उपहार। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 19, चौपाई के बीच दोहा की धत्ता देकर प्रबंध लेखन की परंपरा की शुरुआत किसने की? स्वयंभू ने, देवसेन ने, सरापा ने, या फिर तुलसीदास ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चौपाई के बीच दोहा की धत्ता देकर प्रबंध लेखन की परंपरा की शुरुआत की है ऑप्शन नंबर ए स्वयंभू ने। प्रश्न नंबर 20, भोला शंकर व्यास ने किस कवि की तुलना माघ से करना उचित समझा? स्वयंभू से, पुष्पदंत से, राम सिंह से, या देवसेन से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भोला शंकर व्यास ने माघ की तुलना जो है वो स्वयंभू से पुष्पदंत से करना उचित समझा। तो ये थे दोस्तों महत्वपूर्ण 20 प्रश्न अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।